गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द एनीथिंग एनी टाइम यूट्यूब चैनल। तो आज हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म लेसन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम 10.2 ब्रीथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले तो आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप अपनी नोज़ को बंद करो और देखो कि आप कितनी देर तक अपनी जो ब्रीथ है वो रोक पा रहे हो। ठीक है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि आप 30 या 31 सेकेंड से ज़्यादा अपनी ब्रीथ नहीं रोक पाओगे। ओके, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? सबसे मेन चीज़ होती है ब्रीथिंग, जो हमें ज़िंदा रखने में हेल्प करती है। तो उसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? ब्रीथिंग का मतलब होता है टेकिंग इन एयर, मतलब इनहेल करना एयर को और फिर एक्सहेल करना CO2। मीन्स CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल का तो आपको मतलब पता ही है। सांस अंदर लेने को इनहेल कहते हैं, सांस छोड़ने को एक्सहेल कहते हैं। और देखो ब्रीथिंग रेट क्या होता है। अब व्हाट इज ब्रीथिंग रेट? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ, मतलब 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ कर रहे हो उसे हम ब्रीथिंग रेट कहेंगे। और ब्रीथिंग रेट पर मिनट के अकॉर्डिंग होता है। ओके चिल्ड्रन, अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग का मतलब होता है 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 1 इनहेलेशन मतलब 1 ब्रीथ, 1 एक्सहेलेशन मतलब 2 ब्रीथ। ओके, ऐसा नहीं होता, ये दोनों होते हैं हमारे 1 ब्रीथ। ओके चिल्ड्रन, so Bougie noticed that when we release his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. उसने देखा कि जब उसकी जो ब्रीथ थी उसने बहुत देर रोककर फिर छोड़ी, तब उसे ब्रीथ हेविली मतलब ज़्यादा तेज सांस लेनी पड़ी। कैन यू टेल ऐसा क्यों हुआ? वो हम पढ़ रहे हैं अभी। यू वुड लाइक टू फाइंड, अब आप लोग ब्रीथिंग रेट फाइंड आउट करेंगे इस एक्टिविटी में। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम ब्रीथिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हमें पता है कि हम सांस ले रहे हैं, बट जनरली हम लोग अवेयर नहीं होते कि हम सांस ले रहे हैं। हमें पता है कि ले रहे हैं, बट इतना ध्यान नहीं जाता उस तरफ। हावेवर यू कैन ट्राई आउट योर ब्रीथिंग रेट। ठीक है, लेकिन आप अपना ब्रीथिंग रेट फाइंड आउट कर सकते हो। ब्रीथिंग इन एंड आउट नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। मतलब पहले ब्रीथ इन करो फिर ब्रीथ आउट करो और देखो कितनी टाइम्स आप ब्रीथ इन करा आपने 1 मिनट में, कितनी टाइम्स ब्रीथ आउट करा। ठीक है, अब आप चेक करो कि आपने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, इनहेल एंड एक्सहेल सेम नंबर ऑफ टाइम्स किया। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट। अब अपना ब्रीथिंग रेट काउंट करो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट के अकॉर्डिंग। मैंने पहले भी बताया था, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट के अकॉर्डिंग ब्रीथिंग रेट काउंट होता है। आफ्टर, अब देखो पहले तो आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम, आपको पहले 10 मिनट तक रनिंग करने मतलब वॉक करने के बाद फिर अपना ब्रीथिंग रेट काउंट करो। ठीक है, उसके बाद 100 मीटर्स दौड़ने के बाद अपना ब्रीथिंग रेट काउंट करो। उसके बाद रेस्ट होने के बाद अपना ब्रीथिंग रेट काउंट करो और चेक करो कि यार तीनों टाइम आपका ब्रीथिंग रेट सेम ही है या फिर बहुत ज़्यादा अंतर है, थोड़ा कम अंतर है। Okay, from the above activity you must have realized that whenever a person need extra energy, he or she breathe faster. As a result, more oxygen is supplied to our cells. So देखो, अब हम ऊपर जो एक्टिविटी दी थी उससे हमें पता लग गया कि जो जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। और एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए हम जो ब्रीथ करते हैं वो फास्ट करते हैं। ओके, और इसी कारणवश ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होता है हमारे सेल्स को। ओके, इट स्पीड अप द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तब जो हमारा फूड होता है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है, तभी कहते हैं एक्सरसाइजेस करो।
डज दिस एक्सप्लेन वाई डू यू फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी? कभी आपने सोचा है कि आपको भूख क्यों लगती है कोई भी एक्टिविटी करने के बाद? आपने देखा होगा जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, जब भी स्कूल से आते हो, सबसे पहले यही कहते हो कि हमें भूख लग रही है, जल्दी से खाना दो। ऐसा क्यों? बल्कि स्कूल में आप लोग लंच करके आए हो फिर भी आपको भूख लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 10.3 में। इसे हम रीड कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट, जब ह्यूमन एवरेज है, ह्यूमन बीइंग जब सो के उठता है, रेस्ट करके उठता है, तब उसका जो ब्रीथिंग रेट होता है तो 15 से 18 टाइम्स पर मिनट होता है, ठीक है। और एक्सरसाइज के बाद 25 टाइम्स तक वो चला जाता है। ओके, फिगर 10.3 shows that various activities carried out a person during a normal डे, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जो एक पर्सन करता है एक नॉर्मल डे में। जैसे वुमेन ये कपड़े धो रहे हैं, स्टडिंग, ठीक है, सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, रनिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन करता है। Can you say in which activity the rate of breathing will be slowest and in the which activity the rate of breathing will be fastest? Assign number of the pictures in the order of increasing rate to your experience. अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि आपकी जो ब्रीथिंग रेट है, ये जो एक्टिविटीज़ दी हैं इनमें से किस टाइम आपका ब्रीथिंग रेट सबसे ज़्यादा रहा है और किस टाइम ब्रीथिंग रेट आपका सबसे कम रहा है।